हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस जो वीडियो सीरीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ के जो टॉपिक नंबर 3 है उसको हम यहां पे कवर करने वाले हैं। जो हमारा मॉड्यूल 4 का जो टॉपिक नंबर है यहाँ पे है कि रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन हायरार्की। और इसे करेंगे। और अगर इस वीडियो का टाइम रह गया तो थोड़ी सी बात हम जो फंक्शन ऑफ इस डिपार्टमेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर में हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन हायरार्की, तो यहाँ पे हमारे सामने है इनपुट हेड और इंचार्ज। जो इनपुट हेड है उसके कौन कौन से वर्क होते हैं, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इससे पिछले वाली वीडियोज़ में हमने क्या क्या पढ़ाई की थी और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूज़ रूम के बारे में, जो न्यूज़ रूम की जो हायरार्की है उसके बारे में हम जानते हैं कि एक जो न्यूज़ रूम होता है उसमें कौन कौन से रोल होते हैं, जो पर्सनल होते हैं उनके पास, और वो कौन कौन से जो काम है उनको उसमें करना होता है। तो न्यूज़ रूम में हमने सबसे पहले जाना था कि जो आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग है जिसको हम ओवी मेंस के नाम से जानते हैं, उसकी पिक्चर्स हमने आपको दिखाई थी कि जो ओवी वैन है वो कैसा दिखता है, और ओवी वैन्स के भी कितने टाइप होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ उससे बड़े होते हैं, और एक जो होते हैं कि हैवी ट्रक जो होता है उसके अंदर में पूरी की पूरी जो इसके अंदर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसके अंदर असेंबल की जाती है। मॉनिटर्स होते हैं, स्विचर होते हैं, साउंड कंसोल होते हैं और ट्रांसमीटर होते हैं, जो कि वो भी वैन से डायरेक्ट जो फुटेज होते हैं उसको स्टूडियो पे वो ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी लैग के, ताकि इसमें जो हमारी फुटेज हो बिल्कुल क्लियर वीडियो और क्लियर ऑडियो के फॉर्म में हमारे तक पहुंच पाए। इसके बाद वहां से जो वीडियो ब्रॉडकास्ट होता है वो हमारे टेलीविज़न पे आता है, और हम जो न्यूज़ होते हैं वो सारे हम देखते हैं, चाहे न्यूज़ हो या स्पोर्ट्स, जो लाइव स्पोर्ट्स चलती हैं उसमें भी जो ओबी वैन्स हैं उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ रूम आइडेंटिफाई स्टोरी टू बी ब्रॉडकास्टेड और न्यूज़ असाइन कवर ऑफ अटेंडिंग इवेंट और क्वेश्चन कंडक्ट रिसर्च के बारे में हमने बात की थी कि आपको कैसे एक इवेंट होता है वहाँ पे आपको जाना होता है, वहाँ से कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं वो उन की पॉइंट्स को आपको लिखना होता है और उसको फिर रिपोर्ट बनाना पड़ता है। उससे रिलेटेड जो विजुअल्स होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उनको हमें वहाँ से यूज करना पड़ता है। और इसके बाद जो और रिपोर्ट बनानी होती है, और कैसे एक फुटेज हमें वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूज़ के लिए कौन कौन से फुटेज इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारी चाहिए, और फुटेज लाइब्रेरी होती है वहाँ पे से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जब हम आए वर्क्स न्यूज़ रूम स्टूडियो के अंदर में, तो फ्लोर मैनेजर, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ एडिट डायरेक्टर और वेदर फोरकास्ट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए रिपोर्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, कैमरा पर्सन, लाइट स्पेशलिस्ट और ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, और आपका ऑडियो इंजीनियर, ये सारे के सारे जो न्यूज़ स्टूडियो के अंदर में वर्क कर रहे होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद चलते हैं रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन हायरार्की के अंदर में। तो हमारे पास जो है कि सबसे पहले आता है इनपुट्स हेड का जो चार्ज होता है वो कौन कौन से चार्ज होता है और उनके क्या रोल्स होते हैं इसके अंदर में, तो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल न्यूज़ इनपुट्स होती हैं उनके लिए, कि जो भी न्यूज़ होती हैं, जो इनको इनपुट्स आ रहे हैं वो किन किन जगह से आ रहे हैं उसके लिए ये सारे हो रहते हैं। और लाइव फॉर द चैनल के जो भी प्रोग्राम्स जो हैं वो चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, उनकी जितने भी लाइव प्रोग्राम जा रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, या कोई ऐसी इवेंट्स हो रही हैं जो कि दोपहर के अंदर में हो रही है, आफ्टरनून के अंदर में, तो उनके लाइव प्रोग्राम जाएंगे, तो उसमें कौन से गेस्ट आएंगे और उनकी क्या क्या और उनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उससे जो इवेंट है उससे रिलेटेड और उनके स्पेशलिस्ट गेस्ट को बुलाया जाता है। और यहाँ पे है कि ऑल द स्टेट स्टोरीज, ब्यूरो इनपुट्स, ये सारे हैं कि जितनी भी किसी भी एक चैनल जो अगर मान के चलिए अगर ये न्यू दिल्ली के अंदर में है, और इनके सारे ब्यूरो जो हैं वो हर स्टेट के अंदर अंदर होता है। कि अगर मैं बात करता हूँ मुंबई और उससे रिलेटेड पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, चेन्नई, हर जगह इनके अपने ऑफिसेज होते हैं, और वहाँ से जो भी
स्टोरीज आती हैं, जो भी न्यूज़ आती हैं, उनको उनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट बनेगी और जो वीडियो फुटेज आई हैं उनको कैसे असेंबल करना होता है, उनकी स्टोरी जो है उसे कैसे बनेगी, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर में ऐड ऑन होंगी, ये सारी चीज़ें उन्हें देखना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो कि ऑल पॉलिटिकल गेस्ट फॉर शोज, आप देखते ही होंगे कि आज के टाइम पे जो इवेंट हो रहे हैं, सारे इवेंट के अंदर में हर एक पॉलिटिशियन को बुलाया जाता है और उनसे बाइट्स ली जाती है, या जो डिबेट होता है उसके अंदर में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपने पार्टी का स्टैंड रखते हैं, और जो अपोजिशन होता है वो अपने पार्टी का स्टैंड रखते हैं और अपने पार्टीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर मेरी जो पार्टी है वो इस चीज़ को इसलिए काम कर रही है कि इससे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, तो दूसरी पार्टी जो उनके स्पोक पर्सन होते हैं जिस पार्टी के, फिर वो पार्टी उस पर क्लेम करते हैं कि नहीं ये गलत चीज़ है, इसमें फंडिंग की इशू है, मतलब कई तरह की जो रिलेटेड इशू होते हैं उस पर वो बात करते हैं, उस पर डिबेट होता है। इसके बाद चलते हैं इनपुट्स फॉर स्पेशल प्रोग्राम्स की अगर बात करते हैं, तो स्पेशल प्रोग्राम के अंदर में इनपुट जो इंचार्ज होता है उसके अंदर में रहता है कि आज अगर किसी एक इवेंट हुआ हो और वो किसी को ट्रिब्यूट की तरह अगर देखते हैं, अगर किसी ने रिटायरमेंट लिया हो या किसी की डेथ हो गई हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम बनता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के पूरी जो जर्नी है पॉलिटिक्स के अंदर, या जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स के अंदर, या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है इंटरटेनमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रगल फेज आए, कौन सी उनकी पहली फिल्म बनी, या जो इनको पहली बार राज्यसभा का टिकट कब मिला, ऐसे करके उनकी पूरी जो लाइफ स्टोरी होती है, जो एक स्पेशल प्रोग्राम के अंदर में पूरी की पूरी कवर की जाती है, या तो आधे घंटे का प्रोग्राम बनता है, या उसको हम कह सकते हैं 45 मिनट्स या 1 आवर की ये प्रोग्राम बनता है। तो ये सारा जो डिसीजन है ये इनपुट हेड के पास होता है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से ऐसे फुटेजेस हैं जो हमें लेना चाहिए, और जो फुटेज की रिक्वायरमेंट है या तो हम अपने वीडियो लाइब्रेरी से ढूंढें, या किसी और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वीडियो फुटेज के लिए वर्क करता है हम उन्हें उनसे परचेज़ करें, और कौन कौन सी ऐसी स्टोरी है उनके लाइफ की, कौन से इवेंट हैं जिनको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि जो डिमांड आ रही है व्यूवर्स की तरफ से वो डिमांड्स यहाँ से फुलफिल हो सके। इनपुट्स स्ट्रिंगर और अक्रॉस ऑफ द नेशन। स्ट्रिंगर आप जो वर्ड है ये वर्ड होता है कि एक जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में इनका अपना ब्यूरो होता है, और यूपी के अंदर में जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके अंदर, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो स्ट्रिंगर होता है वो वहाँ पर असाइन किया जाता है। उनका यही काम होता है कि आसपास की हो रही जो भी इंसिडेंट हैं, जो इवेंट हैं, उन सारे के स्टोरी बताना, वहाँ से वीडियो फुटेज भेजना। तो स्ट्रिंगर जो होते हैं वो फुल टाइम जॉब पे नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। अगर उन्हें एक इन्फॉर्मेशन दिया तो एक इन्फॉर्मेशन के पैसे कितने बनते हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल में अलग अलग उनके प्राइस होते हैं। तो ऐसे ही करके अगर जो बंगला न्यूज़ है, बंगला न्यूज़ के अंदर में जो स्ट्रिंगर वर्क कर रहे होते हैं बंगाल के अंदर में, या उड़ीसा के अंदर में, या आंध्र प्रदेश के अंदर में, तो वहाँ से स्ट्रिंगर जो हैं वो ब्यूरो को भेजते हैं न्यूज़, फिर ब्यूरो वहाँ से सारी चीज़ें बना करके फाइल कंपाइल करके वो फिर हेड ऑफिस भेजता है। हेड ऑफिस में फिर उसके ऊपर स्टोरी बनाई जाती है कि जो स्टोरी है उसको कैसे बनानी है। तो स्ट्रिंगर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं वो फ्रीलांस जॉब कर रहा होता है। वो हर एक चैनल के लिए वर्क कर रहा था, चाहे वो आज तक हो, चाहे रिपब्लिक हो, चाहे इंडिया टीवी हो, या एनडीटीवी हो, या इंडिया न्यूज़ हो। तो वो हर के लिए काम करेगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़ जो चैनल है उसको ही मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, ऐसा नहीं है। वो जितने लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा और वो वहाँ से अप्रूव होता है तो उसको फिर वहाँ से उसके पैसे वहाँ से मिल जाएंगे। अगर 5 चैनल में वर्क उसको हुआ तो पाँचों चैनल से उसे पैसे मिलेंगे। इसका जो अमाउंट होता है वो अलग अलग, हर चैनल का अपना अपना अमाउंट होता है। कोऑर्डिनेशन विद द रिपोर्टर्स एंड आउटपुट्स, तो इनका काम होता है कि कौन सा रिपोर्टर जो है कौन से इवेंट को कैप्चर करने जाएगा या रिपोर्टिंग करने जाएगा, ये सारे के सारे जो इनपुट्स होते हैं वो उनके अंडर में आता है।
जो जिस स्पेशलाइजेशन के अंदर में होता है वो उनको वहाँ पे असाइन करते हैं कि आप जाएंगे और ये जो पूरा का पूरा इवेंट है आप वहाँ से शूट करके लाएंगे, उसके बारे में रिपोर्ट लेकर के आएंगे, ताकि जो इवनिंग का शो है उसके अंदर में हम चला पाए। मतलब कि इस बीच में अगर बात की जाए तो काफ़ी कम टाइम रहता है। अगर मान लीजिए 4 बजे फुटेज लेकर के जो रिपोर्टर आया है 4:30 4:15 तक, उसको फिर से एडिटिंग टेबल के ऊपर डाला जाता है। जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वीओ, मतलब कि जल्दी जल्दी एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी स्टोरी बनाई जाती है, पूरी प्रोग्राम उसके अंदर कंप्लीट किया जाता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। इसके बाद उसे ऑन एयर कर दिया जाता है, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। तो आपको जो इवेंट मिला वो आपको आज के ही इवेंट की न्यूज़ जो है और आज ही मिल गई, ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन बाद मिला, 3 दिन बाद मिला। तो उस न्यूज़ की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाती है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए न्यूज़ सुना है और वो आपको शाम तक आपके स्क्रीन पे आ रही है, पूरी स्टोरी के साथ बन करके आ रही है और पूरी डिटेलिंग के साथ आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जो ये न्यूज़ चैनल है ये अच्छा वर्क करता है और ये जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छे से निभा रहा है। और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट ये यहाँ पे फुलफ़िल करते हैं, जिस तरह की भी हो। ठीक है, तो अगर इनपुट हेड के जो करते हैं असाइनमेंट हेड के, कौन सा असाइनमेंट किसे दिया जाना चाहिए, क्यों दिया जाना चाहिए, कई तरह के जो रीजंस होते हैं वो उन्हें पता होता है। हर एक की जो क्वालिटी होती है उन्हें पता होता है, कौन कैमरा मैन जाएगा, कौन सा रिपोर्टर जाएगा और कौन कैसे कवर कवर करके वहाँ से वो जो इवेंट है या न्यूज़ है उसे लाएगा। चीफ रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ जो नेशन होता है उनसे इनकी हमेशा बॉन्डिंग रहती है और एक दूसरे से बात करते हैं जो भी इवेंट्स होती है उसको लेकर के। सीनियर प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के बीच भी इनका टाई अप होता है, जो चीज़ें होती है वो पे करते हैं। असिस्टेंट प्रोड्यूसर, ट्रेनी, जो भी ट्रेनी अगर उनके आते हैं तो इनपुट्स हेड है वो उनका इंटरव्यू लेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका जो स्ट्रेंथ है किस बीट के अंदर में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स के अंदर में है, पॉलिटिक्स के अंदर में है, इंटरटेनमेंट के अंदर में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो वहाँ से करेंगे। तो चीफ रिपोर्टर जो है वो भी इनको रिपोर्ट करता है हर एक चीज़ के लिए कि हमें एक नई स्टोरी पे काम करना है, उस स्टोरी के लिए हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा। तो जो सारी की चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंगर मैंने बताया, तो स्ट्रिंगर के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट और एक फिक्स पेमेंट पर स्टोरी पेमेंट इनका होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक अलग स्ट्रिंगर होगा या दो डिस्ट्रिक्ट मिला करके एक स्ट्रिंगर होगा। वो जिस तरह के इवेंट होगा वो इस तरह के इवेंट वहाँ से कवर करेगा और आपको भेजेगा। उनका जो पेमेंट है वो फिक्स होता है, इसमें आप उससे ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ऐसे नहीं होता। अगर इनको चीफ रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ के बीच की अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इवेंट इन द सिटी, चीफ रिपोर्टर दिल्ली कोलकाता। तो ये शहर के नाम के साथ है कि इनका जो रिस्पॉन्सिबल है और जो इन्फॉर्मेशन है सारी इवेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ से जो रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ से भेजेंगे सारे इवेंट को। और नेशनल ब्यूरो चीफ विल बी लुकिंग आफ्टर द स्टोरीज हैपनिंग अक्रॉस द नेशन। तो जो चीफ रिपोर्टर होता है वो चैनल के अंदर रहता है, वो वहाँ से सबसे कोऑर्डिनेट करता रहता है। हर एक सिटी के जो रिपोर्टर है वहाँ से करेगा कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है और चीफ को अगर पहले पता चलता है वो तो स्टोरी की जो एक लैंडमार्क होती है वो उसे बनाएगा और उसे उनको भेजेगा कि आपको जो रिपोर्ट बनानी है आपको इस पे बनानी है, आपको इस तरीके से बनानी है, इन इन लोगों के हमें बाइट चाहिए, फुटेज हमें इतनी देर की चाहिए और पूरी की पूरी इंटरव्यू का जो की पॉइंट्स हैं वो सारे की पॉइंट्स हमें चाहिए। तो वो इनके हिसाब से काम करते हैं। रीजनल ब्यूरो की रिस्पॉन्सिव फॉर न्यूज़ स्टोरी इन द सिटी और स्टेट। तो रीजनल ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं तो इनका काम होता है सिटी और स्टेट से जो भी न्यूज़ आएंगी उसकी स्टोरी को कंप्लीट करना। तो उनकी में आता है पॉलिटिकल, अगर कोई स्पोर्ट्स, क्राइम, इंटरटेनमेंट, डिफेंस और जनरल कैटेगरीज की जितने भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे कि अगर इलेक्शन आ रहा हो तो इलेक्शन में जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो रैली वगैरह करते हैं, चाहे वो अभी डिजिटल के फॉर्म में कर रहे हो और जब इससे पहले चीज़ें अच्छी थी, नॉर्मल थी, तो वो रैली करते थे। तो वहाँ का जो रिपोर्टर होता था, लोकल रिपोर्टर होता है, वो उनके साथ रहता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनसे लेता है कि आपको इस बार टिकट मिला है वो किस बेसिस पे मिला है और आपके पार्टी से कितने लोग यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, उनका बारे में सारे पूछेंगे।
और आपके जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी से उन्हें किसको उतारा है फील्ड में, और उनका जो हिस्ट्री है वो कैसा है, उसको आप जो कॉम्पिटिटर के तौर पे कैसे देखते हैं, इन सारी जो पॉइंट्स होती हैं, इन पॉइंट्स की पूरी इंटरव्यू जो रिपोर्टर होता है वो ब्यूरो चीफ के पास भेजता है। ब्यूरो चीफ उसके बाद उसका मेन जो ऑफिस होता है वहाँ पे भेजता है। यहाँ पे प्लान फॉर लाइव इनपुट्स, गेस्ट लाइनअप और पॉलिटिकल, इन सारी चीज़ों को वो शो करता है कि अगर किसी इवेंट के ऊपर इंटरव्यू चल रहा हो तो कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे हम किस कैसे क्वेश्चन लेंगे। तो गेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिल्म के डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या कोई एक्टर हो, वो उनको लाइनअप लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं और उनसे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये ऐसे वर्क करता है। अगर आउटपुट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आउटपुट हेड जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर और व्हाट गोज ऑन एयर, तो उनके पास ये रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सारी फुटेज को चेक करते हैं ऑन एयर जाने से पहले कि जो मॉर्निंग के शो में है वो कौन से न्यूज़ हैं और कितने न्यूज़ जो आज जाने हैं उनमें कौन सा जो एंकर है वो आएगा या आएगी, वो जो उसको होस्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर इसमें किसी भी तरह के इशू होता है तो जो चैनल हेड होता है वो इनसे आंसर मांगेगा कि ये प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, और ये ऐसे इसको और रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर इस तरह की इशू ना हो सके। तो अब जब आप टीवी देख रहे होते हैं या लाइव देख रहे होते हैं या जो प्रोग्राम आ रहा होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ कि एक जो आउटपुट हेड है वो आउटपुट हेड इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है पीछे बैठ करके, ताकि जो कंटेंट है, जो न्यूज़ है, वो बहुत आसानी से आप तक पहुंच सके बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर ट्रेनी, ग्राफिक्स विल रिपोर्ट टू एचओडी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और वीडियो एडिटर्स विल रिपोर्ट टू एचओडी। यहाँ पे है कि वो अपने अपने जो हेड हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके बाद वो आउटपुट स्ट्रक्चर को आउटपुट जो हेड होता है फिर वो उसको इन्फॉर्म करता है। तो ऐसे एक पाइपलाइन की तरह यहाँ पे वर्क होता है और इसी पाइपलाइन के अंदर में सारी वर्क जो होता है वो इजीली एक्सेस किया जाता है। तो अगर नेक्स्ट अगर चलते हैं तो न्यूज़ प्रोड्यूसर का क्या वर्क होता है इसके बारे में। जैसे जो न्यूज़ प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर का वर्क होता है वो यहाँ से आप जान सकते हैं कि यहाँ से ये पॉइंट जैसे कि ये है कि ये जो होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, चाहे पैकेज से रिलेटेड वर्क हो, वर्ड से रिलेटेड या कॉपी जो स्टोरीज है उससे रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे वर्क वर्क को देखता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ कास्ट है उसकी जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए होता है। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून मीटिंग ड्यूरिंग द वर्क। तो ये इनका जो वर्क होता है, मेन वर्क जो स्टार्ट होता है इनका मॉर्निंग के शो से स्टार्ट होता है, क्योंकि लोग उठते ही न्यूज़ चैनल स्टार्ट करते हैं तो उस पर न्यूज़ जो आ रहा होता है वो लाइव आ रहा होता है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जाती है फटाफट। 100 खबरें हों या रफ्तार हों, कई तरह की जो प्रोग्राम्स होती हैं, जो प्रोड्यूसर वो वहाँ पे रहता है, इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करता रहता है। और यहाँ पे तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो प्रोड्यूसर मस्ट बी एक्यूरेटली टाइम न्यूज़ कास्ट कम्युनिकेटिंग विथ द स्टूडियोज क्रू एंड क्रूज ऑन द फील्ड। तो इनका ये वर्क होता है कि उन सारे जो लोग हैं जो अंदर वर्क कर रहे होते हैं, एक स्टेशन के अंदर वर्क कर रहे होते हैं या आउट ऑफ स्टेशन वर्क कर रहे होते हैं, तो उनको बीच में इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन होता है फ़ोन से कि आप जो हैं कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से वर्क आपको मिला है, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इनको करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो लाइन प्रोड्यूसर जो होता है, लाइन प्रोड्यूसर की मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन टीम फॉर ए मोशन ग्राफिक्स पिक्चर। ठीक है, इसको हम एक फिल्म के थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक जो लाइन प्रोड्यूसर है उसके कौन कौन से वर्क होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जानेंगे। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो की मेंबर होता है एक प्रोडक्शन टीम के अंदर में जो मोशन पिक्चर बन रहा होता है, चाहे वो प्रोग्राम न्यूज़ के लिए हो या एक फिल्म के लिए हो या किसी म्यूजिक के लिए हो। तो लाइन प्रोड्यूसर इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है और बहुत सारी और चीज़ें जो हम आगे कवर करेंगे इसके अंदर। तो लाइन प्रोड्यूसर मैनेज द बजट ऑफ मोशन पिक्चर। तो इनके पास क्या होता है, एक फाइनल बजट होता है। आपको एक फाइनल बजट के अंदर में ही सारी जो इवेंट्स हैं
जो शूट होती हैं, जो आपका ट्रैवल का जो खर्चा है उनको करना, होटल्स और सारी चीज़ों का एक फ़िक्स बजट है, आपको इसी फ़िक्स बजट के अंदर में करना होता है। इनकी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इनके सामने वो होती है बजट। कभी-कभी क्या होता है कि बजट जो है वो कभी आपके जो फ़िक्स्ड बजट है उस बजट से ऊपर चला जाता है या उससे और भी आगे चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन की सोच करके हम आए थे शूट के लिए, या जो शूट हमने अपने ही टाउन में सिटी में स्टार्ट की थी उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो जो बजट होता है वो थोड़ा सा आगे पीछे चलता रहता है। तो इस तरह की जो लाइन प्रोडक्शन के जो वर्क है उसके थोड़ी सी वर्क में और बजट को लेकर के थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी वो बनी रहती है। मैनेज डे टू डे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन सर्विंग नो सिमिलर्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर। तो यहाँ पे है कि आप देख रहे हो कि डी टू डो जो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म है, प्रोडक्शन जो हो रही है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है कि जो हमारा वर्क है अपने वर्क ड्यूरेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ये डिले तो नहीं हो रहा है, या जो सेट होता है, जो सेट्स होते हैं, सेट्स को हमने जितना रेंट दे रखा है उस रेंट को हमें और ज़्यादा ना देना पड़े, इसी रेंट के अंदर में हमारा काम हो जाए। तो ये जो वर्क होता है इनका कि बजट पे इनका फोकस रहेगा और बजट के हिसाब से ये सारी चीज़ें को कंप्लीट करने में अपना टाइम देते हैं। बिकॉज ऑफ लाइन प्रोड्यूसर वर्क ऑन लोकेशन। ठीक है, तो कई लोग होते हैं कि वो अपने ऑफिस से सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर का जो वर्क होता है वो एक्चुअल वर्क लोकेशन के ऊपर होता है, चाहे वो लोकेशन स्टेट में हो या आउटसाइड की कंट्री में हो जहाँ पे शूट हो रहा होता है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड वर्क होता है तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे रह करके सारी जो इवेंट्स होती हैं, सारी जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को देखते हैं और उन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो वहाँ से कंप्लीट करवाते हैं। तो लाइन प्रोड्यूसर जो है वो सारी क्रू को लाना ले जाना, उनके लिए सारी चीज़ें फूडिंग, लॉजिंग और ट्रैवल, ये सारी चीज़ों को देखता है। और कहीं जहाँ पे उनको पैसे बचाने की अगर कोई ऑप्शन दिखता है तो सारी पैसे बचाने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। और ये जो प्रोडक्शन हेड है उनको ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारा जो वर्क है आज इतना हुआ, ऐसे प्रॉब्लम सामने आई हैं और इक्विपमेंट से रिलेटेड जो इशू होता है वो भी सारी चीज़ें जो रिजॉल्व की जाती है। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट में कर रखा है, प्रोड्यूसर चार्ज इन द ऑल बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ फिल्म। ठीक है, तो जो भी जो ये जो फिल्म से रिलेटेड हैं, जो भी इशू यहाँ पे होंगी, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, और जो भी मैन पावर लग रहा है उससे रिलेटेड हो, इन सारी जो बजट के अंदर में करवाने में, और जो वर्क फ्लो है वो हमेशा बना रहे। तो इसको हम कहते हैं दे आर कोल्ड लाइन प्रोड्यूसर। तो इसका अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन आप यहाँ से और यहाँ तक इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे है कि जैसे एक पॉइंट यहाँ पे रह गया कि दे कैन नॉट स्टार्ट वर्क अंटिल नो द व्हाट लाइन इज बिटवीन अबव द लाइन पोस्ट एंड रिलेटेड टू राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्ट एंड द below the line and cost which include evening crew, salaries, equipment, rentals, डेवलपमेंट, पोस्ट, लोकेशन। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रू की जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से हो रही है या वीक के हिसाब से आप पे कर रहे हैं या मंथली जो सैलरी है वो आप पे कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे उनका ध्यान रहता है, जो कि डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी उस पर खर्चे हो रहे हैं, उन सारे खर्चों को ये कैसे मैनेज करते हैं, ये सारा वर्क इनका लाइन प्रोड्यूसर ही करता है। ताकि बजट जो होता है वो हर फिल्म के लिए या हर एक प्रोग्राम के लिए फिक्स होता है और कोशिश की जाती है कि इसी बजट के अंदर में हमारा काम हो जाए, क्योंकि बजट बजट जो है वो हर एक प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसे का आना और जाने के बीच की जो गैप होती है, इस गैप को कंटिन्यूसली उस पर फ्लो बना रहे, ताकि ऐसी कोई गलती ना हो, ताकि बजट जो है हमारा हाई हो जाए या कुछ पैसे जो हैं जहाँ पे नहीं जाने चाहिए थे हमारे पैसे वहाँ पे भी चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत करीबी से मॉनिटरिंग करनी होती है और इस चीज़ को जानना होता है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर आप किसी फॉरेन में
शूट कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ से इंडिया से हर एक चीज़ तो लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आपको वहाँ की जो प्रोडक्शन है, वहाँ के प्रोडक्शन से आपको जो इक्विपमेंट्स हैं उनको रेंट पे लेना होता है पर डे के हिसाब से या घंटे के हिसाब से, कि 1 घंटे का जो रेंटल चार्ज है इस इक्विपमेंट्स के वो कितने लगेंगे। अगर मैं पर डे के हिसाब से अगर इस इक्विपमेंट्स की बात करता हूँ तो उस पर रेंट मुझे कितने देने पड़ेंगे, और जो क्रू का जो रिक्वायरमेंट है उस पे मुझे कौन कौन से प्राइस हैं उस किस पे मिलेंगे। तो इनका काम होता है, अगर इक्विपमेंट्स के अंदर में कुछ खरीदने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो बाहर में जा कर के अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको सेट पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो खरीद के उसे फुलफ़िल भी कर सकते हैं, या कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है आउटसाइड कंट्री के आउटसाइड में, कि जो भी चीज़ें हैं वो रेंट पे उन्हें ईज़िली मिल जाए, और जो हमारा वर्क है वो जो हमें टाइम मिला हुआ है या जो जिस टाइम तक हमें करना है उस टाइम के अंदर तक हो जाए। तो ये सारी थी। अगर हम यहाँ पे एंकर की बात करते हैं तो एंकर जो होता है किसी भी न्यूज़ चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके सामने, और आपको बता रहा होता है अपने चैनल के बारे में, कि जो आप सबसे पहला जो न्यूज़ देख रहे हैं हमारे चैनल पे देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा खुलासा हमारे चैनल पे हुआ है। तो कई तरह की जो बातें होती हैं वो एक एंकर होता है जो आपको बता रहा होता है, जो गेस्ट आया होता है उनसे वो बात कर रहा होता है, और जो स्टोरी होती है वो उनको भी तैयार करना होता है, और उसके हिसाब से जो शूट करना होता है वो अपने जो दिमाग में जो आइडियाज़ हैं उनके पास, उन आइडिया के हिसाब से वो सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप समटाइम्स कॉल्ड न्यूज एनालिटिक प्रेजेंट द स्टोरीज रेडियो ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़ ब्रॉडकास्ट। तो ये आप कह सकते हैं टेलीविज़न के लिए भी है और आपके रेडियो के लिए भी है। तो जो अम, जो पर्सन है, जो एंकर है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो या आपके ऑडियो के फॉर्म में आप इसे रिसीव कर रहे हो। तो आपको बताएगा कि आप सुन रहे हैं रेडियो मंत्रा, जो आपको गाने सुनाता है, और रेडियो सिटी है, बिग एफएम है। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम की ओपनिंग होती है तो उस प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि आप सुन रहे हैं बिग 92.7, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, ऐसे करके पंच लाइन उनकी अपनी होती है, तो आप उस चीज़ को सुनते हैं। जैसे कि आज तक का स्टार्ट होता है तो आज तक बोलते हैं आपको रखे आगे, ठीक है। तो न्यूज सबसे पहले हमारे साथ, ऐसे करके कई सारी चीज़ें होती हैं जो एंकर रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि आप उस चैनल के बारे में और जो ट्रस्ट वैल्यू है आपकी उस चैनल्स के लिए और ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि आपको लगे कि ये जो चैनल्स हैं ये फैक्ट न्यूज़ देता है, सबसे पहले देता है। इनके जो स्ट्रिंगर्स हैं या जो इनके रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, उन सोर्स से इन्हें इन्हें काफ़ी न्यूज़ आसानी से मिलती है, और वो इसके बाद जो न्यूज़ मिलने के बाद सबसे पहले हमारे तक पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वर्किंग फॉर टेलीविजन, रेडियो और लोकल स्टेशन। दे इंट्रोड्यूस रिपोर्टर, वीडियो टेप एंड लाइव रिपोर्ट्स, एनालाइज एंड सेलेक्ट स्टोरीज एंड इंटरव्यू गेस्ट। तो जब आप देखते हैं तो ये अब कहते हैं आपको कि मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, हमारे साथ कुछ और जो गेस्ट हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं, हम इससे बारे में जानेंगे। तो जो गेस्ट होता है तो उनको कहते हैं कि आज तक पे या जो हमारा न्यूज़ है, मैं आपको बहुत स्वागत कर रही हूँ हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो सर आप बताएंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है आप इसको किस तरीके से देखते हैं। जब आप उनसे बात हो जाता है तो फिर कहते हैं कि 2 मिनट का टाइम है, आपको 2 मिनट में सारी चीज़ें बोलनी होंगी। इसके बाद कहते हैं कि ठीक है। वो नेक्स्ट गेस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं सर आप बताएं कि आपको इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, और पूरी की पूरी जो प्रोग्राम है वो उसे लाइव में कंप्लीट करते हैं, या रिकॉर्डेड होता है तो उसको रिकॉर्डेड के अंदर में वो सारे प्रोग्राम्स को करते हैं। जो गेस्ट होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, तो स्टोरी के हिसाब से वो गेस्ट को अपने स्टूडियो में या टेलीफोन पे या वीडियो कॉल से अपने पास उन्हें कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा न्यूज़ एडिटर। जो न्यूज़ एडिटर है उसके वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो हमारा न्यूज़ एडिटर है तो उसके जो वर्क्स हैं वो यहाँ पे जैसे कि टेलीविज़न एडिटिंग, डिमांड ऑफ जॉब, ठीक है। तो अभी के टाइम में वीडियो एडिटिंग की जो डिमांड है
बहुत ज़्यादा है। लोग अच्छी अच्छी सैलरी जो पैकेज है वो आपको ऑफ़र करते हैं, या आपके जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से उसके जो पैसे बनते हैं उस तरीके से आपको ऑफ़र करते हैं। तो आपको ये सबसे पहले होना चाहिए कि आप जो एडिटर हैं, न्यूज़ एडिटर है, वो किस तरह के कौन से फील्ड के सबसे अच्छे न्यूज़ एडिटर हैं, उसके हिसाब से आपको वर्क मिलता है। और आपको उस इसके बाद वर्क मिलने के बाद आप उस पे अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा हुआ है, द न्यूज़ एडिटर्स जॉब क्विकली राइट टेक्स्ट एंड एडिट वीडियोस एंड प्रिपेयर द स्पोर्ट्स फॉर द न्यूज़ रूम। ये प्रोग्राम न्यूज़ है। यहाँ तक वो जो वर्क जो इसका काम होता है कि इनकी जो आप टाइपिंग स्पीड अगर आप देखते हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के अंदर में हो या कुछ लिखने के टेक्स्ट लिखना हो, जो ब्रेकिंग न्यूज़ में जा रही हो, या आप ऑन एयर अब जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं, चीज़ें जो जल्दी जल्दी बदलती हैं, कितने लोग शामिल थे, ये जो जगह है यहाँ पे ये दुर्घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो इस शख्स का हुआ है, यहाँ का रहने वाला। तो इनका जो स्पीड टाइपिंग स्पीड होता है, तो आप देखते ही होंगे। अगर आपने इस चीज़ को गौर नहीं किया तो आप न्यूज़ खोले अभी आपको दिखाई देगा शाम को। तो यहाँ पे वीडियो को एडिट करना, इन आउट लगाना, उसमें ऑडियो की जो लेवल है वो सही करना होता है कहीं, ताकि वो आपको अच्छे से सुनाई दे। अगर उस पर किसी साउंड इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो करते हैं। वो कई तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ एडिटर वर्क्स विद द रिपोर्टर एंड प्रोड्यूसर क्रिएट द फाइनल वीडियो स्टोरेज दैट अपीयर्स ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी जो एडिटर है वो जो वीडियो है या जो स्टोरी है उसको फाइनल करता है, और जो प्रोड्यूसर होता है इस चीज़ को देखता है, जो आउट डेस्क पे रहता है उन सारी चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर करता है, तब जा कर के वो हमारे और आपके टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो इसके बाद हम वीडियो ऑपरेटर की बात करते हैं। तो वीडियो ऑपरेटर जो है वो क्या है, वीडियो टेप। तो आप शॉर्टकट्स के फॉर्म में आप इसको याद रखेंगे, जो वीडियो ऑपरेटर है उसे हम करते हैं वीडियो टेप। और इनका काम होता है, दे वर्क ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग न्यूज़, लाइव शो एंड आउटसाइड ब्रॉडकास्ट। तो जो वीटी है वो आप जो रिकॉर्डिंग वीडियो टेप का रिकॉर्डिंग होता है उसके लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। जो फाइल इंजेक्ट करना होता है वो करते हैं, और फाइल को हार्ड से सॉफ्ट को कॉपी में डिजिटल फॉर्म में करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो वीटी ऑपरेटर फॉर्म्स द वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग टेप एंड द प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट फॉर सेल टू अदर कंट्रीज। तो इनका ही वर्क होता है, क्योंकि जो वीडियोज़ की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये इनके पास ही पूरी की पूरी होती है। इन्हें पता होता है कि कौन सा जो न्यूज़ है या जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें दूसरे चैनल्स के साथ भेजनी है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भेजनी है, या दूसरे कंट्री के जो न्यूज़ चैनल्स हैं हमें उन्हें भेजनी होती है। तो सेल का जो सारा वर्क होता है ये वीडियो ऑपरेटर के अंदर में ही होता है। तो यहाँ पे द ऑपरेट दे ऑल्सो में रिक्वायर्ड द एड इंसर्ट कैप्शन एंड टाइटल। तो ये सारा का सारा वर्क होता है जब फाइल इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट फाइल होने के बाद कौन से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें उस पे एक जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के थ्रू हमें इस पे डालना होता है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें रिमूव करनी होती है, और जो कैप्शन होता है, जो टाइटल होता है, वो हमें किस तरीके से डालना है, ये सारे वर्क इनके अंदर। तो ये क्या है कि ऑपरेट स्लो मोशन इक्विपमेंट्स एंड एक्सेस रिलेज, जो आप कह सकते हैं स्लो मोशन और रिप्ले वगैरह के जो रिक्वायरमेंट होती है ये सारे वीडियो ऑपरेटर्स यहाँ से करते हैं। अगर आपको किसी फुटेज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बहुत पुराने फुटेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वीटी जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर से ही आपको ये सारी फुटेज की लाइब्रेरीज जो है वहाँ से ढूंढ करके आपको देता है। तो रिकॉर्ड इनकमिंग सैटेलाइट फील्ड्स एंड कीप द आर्काइव फॉर मटेरियल। तो जैसे कि हमारा जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट हमारा मुंबई के अंदर में हो रहा है, और हमारा हेड ऑफिस अगर नोएडा के अंदर में है, तो वो वहाँ से जितनी भी फुटेज आ रही हैं वो इसे रिकॉर्ड करेगा, और जहाँ पे उसे कट लगाने की ज़रूरत है, आर्काइव्स बनाने की जो रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ से कट इन आउट लगाता जाएगा, और वहाँ से फाइल वो कंप्लीट करता जाएगा, और उसका जो टाइटल होता है या कीवर्ड जो होता है उसके साथ वो आपके जो वीडियो लाइब्रेरी है उसके अंदर में वो सेव करता जाएगा। जो आर्काइव्स हैं वो हमारे वहाँ पे बनती चली जाएंगी। तो न्यूज़ चैनल के अंदर अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो वो है कि वीडियो आर्काइव्स जो होती हैं वो उसकी होती है, वीडियो लाइब्रेरी की जो मेंटेनेंस होती है उसकी करनी पड़ती है, ताकि आपकी जो फुटेज है वो अच्छे से रहे, किसी रीजन से जो फाइल है वो करप्ट ना हो। और ऐसे वीडियो फुटेज हैं जो हमारे वीडियो कैसेट के अंदर में पड़े हुए हैं उसको हमें
डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर उसके डेट टाइम और जो टाइटल है वो सारे डाल करके उसे हमें फिर से स्टोरेज के अंदर में कंप्लीट करना होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑन टू बी एक्सपेक्टेड टू। तो यहाँ पे जो है उस पर सब ऑपरेट पैच यहाँ पे देख सकते हैं, अनपैच रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक इक्विपमेंट्स, ठीक है, सेटअप एंड प्रिपेयर मशीन फॉर यूज बाय एडिटर एंड क्लाइंट्स, और डब टेप एंड मेक कॉपीज ऑफ परफॉर्म्स। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइल जिसको देना होता है उनको देते हैं, कई सारी चीज़ें इनको करनी होती है। डिजिटल मटेरियल जो हमने आपको बताया था वो और मॉनिटर पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी इंश्योरिंग इट मीट्स करेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एडिट टैप और मैनेज इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट होता है, आइडेंटिफाई एंड फिक्स फॉल्ट्स, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स एंड लेवल टेप अप्रोप्रिएटली, ठीक। तो ये सारी जो वर्क होती हैं जो इनके अंदर में हमें देखना होता है। तो ये जो एवीएस ऑपरेशन है, एवीएस ऑपरेशन जो होता है, किस इक्विपमेंट्स होता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। ये देखिए, ये एवीएस का मशीन है। इस एवीएस की मशीन से ही आप जब भी स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स में जो रिप्ले होता है आप इस पे देखते हैं, स्लो मोशन होता है, तो आप इसी मशीन के हेल्प से आप देखते हैं। ये इनका काम होता है कि जो भी फाइल हमें मिली है उस फाइल को तुरंत ही कट करना, पेस्ट करना और उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो कट करके आगे की तरफ बढ़ा देना। तो ये इनके स्लॉट्स हैं, यहाँ पे वो इसी स्लॉट्स के हिसाब से बांटते हैं। और ये देखिए वर्क कैसे करता है, ये देखिए, ये सारे मॉनिटर्स हैं और वो उनके पास एल एस एवीएस मशीन है जिसके हेल्प से वो इन आउट लगा रहे होते हैं, और एक मॉनिटर के ऊपर उससे बारी बारी से देखते हैं कि जो हमने वीडियो कट लगाया हुआ है, जो लाइव के अंदर में हमने जो वीडियोज़ ली हुई हैं वो वीडियोज़ का जो कैप्शन होता है वो डालते हैं। इसके बाद वो दूसरे डेस्क पे जाता है, फिर उसे ऑन ईयर जो रिपोर्ट जो अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, जो तो उनके बाइट पे ये सारी वीडियो चलते हैं कि, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा ने आज के मैच में 4 सिक्स मारे या 5 सिक्स मार करके सेंचुरी बनाई है। तो ईवीएस जो होता है वो 5 सिक्स जो होता है वो वहाँ से काटता है, उसकी पूरी की पूरी कंपाइल करता है और उसके फाइल नेम देता है। इसके बाद जब अनाउंसमेंट होती है कि काफ़ी शानदार सेंचुरी मारा है, तो इसके बाद आप वीडियोस देखते हैं कि ये लगा सिक्स, ये काफ़ी आउटसाइड पे मारा है, ऑफ साइड पे मारा और काफ़ी हाइट पे मारा, इस तरह की जो आप या आप कह सकते हैं कि जब थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन जाता है तो थर्ड एम्पायर जो है वो बोलता है कि साइड के कैमरा जो है वो उस क्लिप्स को दिखाएं और हमें ये क्लिप्स को दिखाएं। जब आप देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल धीरे 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 करके वो हमें दिखता है कि जो कैच हमने जो है कि वो बैट पे जब आप देख रहे होते हैं वो जाता है, वो बैट को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बॉडी को टच कर रहा है, जो कैच है वो कहीं लैंड पे कहीं टच तो नहीं कर रहा है, ग्रास पे कहीं टच तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हैं वीटी ऑपरेटर्स वहाँ से हैंडल करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फ्लेक्सिबल फॉर द 12x चैनल TX3, ठीक है, अलाउ टू ऑपरेट वन सर्वर कॉन्फ़िगर टू डुअल LSM। तो वो जो आप मशीन आपने देखा इसको जो ये डिवाइस आपने देख रहे हैं, ये जिस पे ये बटन्स बने हुए हैं और ये रेडियस बना हुआ है, इसे LSM हम कहते हैं। LSM मशीन आप देख भी रहे होंगे, तो ये LSM होता है, इसको हम LSM के नाम से जानते हैं। इसी डिवाइस से जो सारी वीडियोज़ हैं वो कट होते हैं और उसे सर्वर पे हम भेजते हैं। और IP डायरेक्टर जो होता है, प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर शुड प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव कैपिटल बेस्ड ऑन एडवांस सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, SOA के नाम से हम इसे जानते हैं। और EBS will also demonstrate the enhanced LSM environment for clip the playlist manage and its XT access gateway और ट्रांसकोडिंग सॉल्यूशन असेंबली हैंडलिंग और फाइल ट्रांसफ़र, ये सारे जो वर्क होता है वो वहाँ से बिल्कुल ही बहुत जल्दी जल्दी वर्क जो होता है उस पर आप देख सकते हैं। जितने भी अगर किसी प्लेयर ने सिक्स मारे हो या किसी ने गोल किए हों या किसी ने बास्केट में गोल किया हो, तो वो सारी फुटेज जो है वो तुरंत की तुरंत वहाँ से कट जाती है और इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है। अगर किसी को कैच मिस हुआ तो बिल्कुल एक एक फ्रेम करके आपको वो सारी रिप्ले दिखाई जाती है। तो ये सारे जो वर्क होते हैं ये LSM जो आपका ABS ऑपरेटर होता है उस LSM जो डिवाइस है उसके हेल्प से आपको करता है।
और वो दिखाता रहता है। उसकी इतनी फास्ट वर्क करता है कि उस पर एक भी फ्रेम जो है वो जर्क नहीं करता है, वो तुरंत आप वहाँ से इन आउट लगाते हैं और उसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो इसका ये भी काम होता है कि अगर हमारा मैच अगर कलकत्ता में हो रहा हो और हमारा सेटअप मुंबई में हो और मुंबई के स्टूडियो से जो बीच का ब्रेक का टाइम होता है वो अगर हम मुंबई से कर रहे होते हैं या दिल्ली के किसी स्टूडियो से कर रहे होते हैं, तो जो सारी फुटेज है, जो सारी फाइल है वो वहाँ से इस स्टूडियो तक भेजने का काम उनका होता है। जो भी फुटेज बीच में कट होनी होती है वो भी काम इनका होता है। उसी बीच पे ये सारी फुटेज कट करके पूरी की पूरी एक पैकेज बना करके हमें दे देते हैं। जैसे कि जो एंकर होता है वो कहता है कि आइए हम देखते हैं इनकी काफ़ी अच्छी जो आज इनिंग्स खेली है उसके बारे में। तो आप देख रहे होते हैं कि जो बैट्समैन होता है वो इस पे 4 भी मार रहा है, 6 भी मार रहा है, कैच भी ले रहा है। तो कई तरह की जो चीज़ें हैं वो ईवीएस के मशीन से कट होकर के हमारे सर्वर तक जाती है और उसको एक आर्काइव्स के फॉर्म में भी हम उसको रखते हैं। तो यहाँ एडिट, प्लेबैक, हाइलाइट्स एंड साउंड पैकेज, लाइव टेप, स्टूडियो शोज, ठीक है, और एबिलिटी टू रिकॉर्ड, एडिट एंड प्लेबैक विद इन द एड चैनल ईवीएस एंड एक्सटी मशीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका काम हो जाता है कि वो एडिट भी कर देते हैं, कट भी कर देते हैं उतने ही देर में। और एडिटिंग, हाइलाइट्स एंड टर्न अराउंड साउंड बाइट्स यूजिंग ईवीएस क्लिप्स, प्लेलिस्ट। जैसे कि आप हाइलाइट्स देखते हैं तो हाइलाइट्स में आप देख रहे होते हैं कि अगर जो बॉलिंग का हाइलाइट्स आप देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ बॉलिंग्स हो रही हैं, सिर्फ बॉलिंग्स हो रही है, उसके अंदर विकेट जा रही है, उसके अंदर 6 जा रही है और उसके अंदर 4 जा रही है। सिर्फ आपको वही फाइल आपको उस पर आपके टेलीविजन के ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं। जो रन होते हैं या जो रन अप ले रहा होता है ये आपका बॉलर या जो फील्डर बॉल के पीछे दौड़ रहा होता है और उसे बचा लेता है, तो वो सारी फुटेज आपको नहीं दिखाई दे। अगर बैटिंग की अगर हम बात करते हैं, बैटिंग में आप देख रहे होते हैं सिर्फ 4 6 और वही आपको दिखाई देती है जो जिस टीम ने 6 और 4 मारा है, सिर्फ आप देख रहे होंगे 6 4 6 और 4 कैच आउट होने की, ये 3 चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। अगर किसी की सेंचुरी होती है तो आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर जो हमारा प्लेयर है जिसने कम बॉल में सेंचुरी मारा है, तो आप उसकी पूरी फुटेज आप देख रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो होता है वो ईवीएस के मशीन से होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह सर्चिंग, लॉगिंग एंड क्लिप्स यूजिंग ईवीएस आईपी डायरेक्टर, परफॉर्म एंड रूटिंग विद Edwards Hertz router and strong knowledge of EVS SX for live production layout। तो इसमें जो होता है सारी कट्स जो होती है वो लाइव प्रोडक्शन के अंदर में ही होती है। स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ फाइल वर्क एंड XD कैम एंड डिजाबेट। आप ये इसमें ये भी होता है कि जो कैमरा लगते हैं उस कैमरे के अंदर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, वो कैमरा जो है केबल के थ्रू पूरी की पूरी जो क्लिप होती है, जो फाइल होती है वो सर्वर तक जाती है और जो सर्वर के अंदर लोग बैठे होते हैं उस सारी जो फाइल होती है उसको वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे। कैमरे के अंदर में कैसेट्स या मेमोरी चिप नहीं लगती है जिससे वो रिकॉर्ड कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा रह गया है वो रह गया हमारा साउंड ऑपरेटर। जो साउंड ऑपरेटर है उसके कौन कौन से यहाँ पे वर्क होते हैं, वो कंसोल मिक्सिंग का जो वर्क है वो अच्छे से करता है कौन, ठीक है, वोकल माइक्रोफोन्स, ये सारे इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं क्राउड्स के, कार्स के या रेनी सीजन के, ये सारे ऑटो फॉर्म, जो टेप मशीन, म्यूजिक एंड एम्बिएंट साउंड ट्रैक, ये सारे जो वर्क होता है ये आपके साउंड ऑपरेटर जो करता है। इनके पास काफ़ी नॉलेज होता है ऑडियो कंसोल से रिलेटेड और जो माइक्स यूज होती हैं उससे रिलेटेड। उनको पता होता है कि कहाँ पे कितना साउंड कब देना है, कब नहीं देना है, किन का साउंड जो है उन्हें म्यूट करना होता है। तो इनको ये सारी चीज़ों की आइडिया रहती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे आज हमने यहाँ पे कवर किए। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे जो कि है हमारे पास यहाँ पे जैसे कि स्टेप्स फ्रॉम द न्यूज़ रिपोर्टिंग पैकेजिंग ऑन ईयर इंट्रोड्यूस वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसके अंदर में जो जो पॉइंट्स आएंगे इसको हम यहाँ से आज अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।